बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब डिवाइस पेंशन 2023, ओल्ड पेंशनर्स एंड न्यू रिटायर्ड एम्प्लॉइज पेंशन बेनिफिट, पंजाब पेंशन कैलकुलेशन 2023, पंजाब पेंशन डिवाइस 2023, ओल्ड पेंशनर्स और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन बेनिफिट, डिवाइस पेंशन के बाद पंजाब कैलकुलेशन 2023। इससे पहले पंजाब निगरान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इनिशियल बेसिक पर और पेंशनर्स की पेंशन में जस्ट 5% का नोटिफिकेशन इशू किया था। लेकिन गुज़श्ता वीक निगरान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज का इजाफा और पेंशनर्स की पेंशन में भी वफाक की तरह 17.5% इजाफा की मंजूरी का ऐलान किया है। जिसके बाद वो सरकारी मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2023 को रिटायर्ड हो रहे थे या इसके बाद रिटायर्ड हो रहे थे, उनकी माहाना पेंशन में कम से कम 7 to 8,000 का लॉस था। आज हम रिव्यू करेंगे इस न्यू इजाफे के ऐलान के बाद ओल्ड पेंशनर्स और नए पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा होगा। 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पेंशन और कम्यूट फार्मूले को हम रिव्यू करेंगे। ओल्ड पेंशनर्स की पेंशन में 17.5% इजाफा कर दिया गया है। जो उनकी फ्लैट पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा हुआ है। पेंशन कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले बेसिक पे कैलकुलेट की जाती है। सरकारी मुलाजम अगर 1 जून या इसके बाद रिटायरमेंट लेता है तो एक इजाफी तरक्की भी उसकी बेसिक पे में शामिल होकर पेंशन और ग्रेजुटी का हिसाब किया जाएगा। अगर कोई सरकारी मुलाजम स्पेशल पे ले रहा है वो भी इसमें ऐड होगा, पर्सनल पे ऐड होगी, क्वालिफिकेशन पे इसमें ऐड होती है, सीनियर पोस्ट अलाउंस ऐड होता है इसमें, अदर पेंशनेबल पे या अलाउंसेस इसमें ऐड होकर वो इसकी बेसिक पे कंसीडर होंगी। उसके बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुटी का हिसाब किया जाएगा। सर्विस दूसरा अहम पॉइंट, अगर किसी सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त सर्विस मुकम्मल साल से अगर 6 माह या इससे ज्यादा है तो वो मुकम्मल 1 साल शुमार होगा। अगर 6 माह से कम है तो जितने साल मुकम्मल सर्विस के बनते हैं सिर्फ वही साल सर्विस के अरसा में शुमार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकारी मुलाजिम की सर्विस 28 साल 6 माह है तो सर्विस 29 बरस शुमार होगी। अगर 28 साल 5 माह 29 दिन है तो वो 28 बरस शुमार होंगी। यानी कि 6 माह से अगर एक डे भी कम होगा तो वो प्रीवियस कंप्लीट ईयर के अकॉर्डिंग सर्विस ईयर शुमार होगा। अगर सरकारी मुलाजिम 30 बरस से ज्यादा सर्विस करता है, पेंशन और ग्रेजुटी कैलकुलेशन के लिए मैक्सिमम ईयर जस्ट 30 कंसीडर होते हैं। बेशक उसकी सर्विस 36 या 35 या इससे अबव है, लेकिन मैक्सिमम ईयर 30 ही कैलकुलेशन में शुमार होंगे। थर्ड पॉइंट, एज। सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त उम्र डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक शुमार होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट के वक्त उम्र 50 साल 2 माह 14 दिन है तो उम्र 51 बरस शुमार होगी। यानी कि एक मुकम्मल ईयर के बाद एक डे भी ज्यादा होता है तो वो नेक्स्ट ईयर शुमार होता है और उसके अकॉर्डिंग एज रेट लगता है। एज रेट उम्र के मुताबिक दिए गए एज रेट स्लैब के मुताबिक एज रेट लगता है। ये एज रेट स्लैब दिया गया है, इसमें एज नेक्स्ट बर्थडे ईयर दिए गए हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज इसमें ईयर्स के सामने ये एज रेट दिए गए हैं। ग्रॉस पेंशन इसका फार्मूला क्या होता है। बेसिक पे मल्टीप्लाई विद सर्विस ईयर्स मल्टीप्लाई विद 7 डिवाइडेड बाई 300। जो हमारी ग्रॉस होती है इसका 65% माहाना पेंशन के लिए शुमार होता है और ग्रॉस पेंशन का 35% हिस्सा कम्यूट शुदा रकम के लिए होता है। नेट पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस पेंशन का 65% नेट पेंशन होती है। कम्यूटेड पोर्शन क्या होता है। ग्रॉस पेंशन का 35% कम्यूटेड पोर्शन के लिए कंसीडर किया जाता है। टोटल कम्यूट या ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसका फार्मूला क्या होता है। कम्यूटेड पोर्शन मल्टीप्लाई विद एज रेट मल्टीप्लाई विद 12। प्रीवियस चार्ट जो हमने व्यू किया था इसके अकॉर्डिंग एज रेट लगता है। जितने आपके कंप्लीट ईयर हो उसके अकॉर्डिंग आपका एज रेट लगता है। मंथली नेट पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। नेट पेंशन में तरतीबवार सालाना इजाफा ऐड करते जाएंगे। पंजाब पेंशन 2023 1 जुलाई 2023 के बाद ये सालाना इजाफे ऐड किए जाएंगे। नेट पेंशन का 15% इंक्रीज ऑफ 1011 कैलकुलेट होगा।
जो अमाउंट आएगी इसमें हम ऐड करेंगे 7.5% इंक्रीज ऑफ 2015। इसमें प्रीवियस अमाउंट ऐड करके हम ऐड करेंगे 15% इंक्रीज ऑफ 2022। प्रीवियस अमाउंट ऐड करके न्यू अमाउंट में हम ऐड करेंगे 17.5% इंक्रीज ऑफ 2023। ओल्ड अमाउंट में ये अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारी नेट पेंशन विदाउट मेडिकल आ जाएगी। मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 25% इंक्रीज ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010 जो कि स्केल 1 से 15 तक के लिए 25% ऑफ नेट पेंशन होता है, जबकि स्केल 16 एंड अबव के लिए 20% ऑफ नेट पेंशन होता है। इसमें ऐड करते हैं 25% इंक्रीज ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ 2015। मेडिकल अलाउंस नेट पेंशन जो हमारी आती है इसमें हम ऐड करते हैं 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010 जो कि 25% ऑफ नेट पेंशन होता है। इसमें ऐड होता है 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2015, 25% ऑफ मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010, यानी कि हमारी ये जो अमाउंट होती है इसका हम 25% कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों मेडिकल अलाउंस को ऐड करें तो हमारा मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशन आ जाए। मंथली पेंशन पेएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट पेंशन प्लस इंक्रीज ईयरली परसेंटेजेस प्लस मेडिकल अलाउंस। अब हम एक केस रिव्यू करते हैं जिसके बाद आपको पेंशन कैलकुलेशन की बखूबी समझ आ जाएगी। ये सरकारी मुलाजिम है 3 ग्रेड में। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1966। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है इनकी 18 मई 1987। डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी है 10 अगस्त 2023। ये 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं और इसके अलावा जस्ट बेसिक पे रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम पेंशन और ग्रेजुटी आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एज कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? डेट ऑफ रिटायरमेंट माइनस डेट ऑफ बर्थ। एज ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगी। एज ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग एज रेट लगता है। एज आपको बताया था डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंसीडर होती है, तो इनकी मान ली है 57 साल 5 माह और 23 दिन। 57 साल से अबव है तो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा यानी कि 58 ईयर और उसका एज रेट है 13.434। डेट ऑफ रेस्टोरेशन इनकी है 10 अगस्त 2023, यानी कि जब ये 17 ईयर हो जाएंगे तब इनकी पेंशन डबल हो जाएगी। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सर्विस ईयर। इसका फार्मूला होता है डेट ऑफ रिटायरमेंट माइनस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। लेंथ ऑफ सर्विस इनकी आ गई है 36 ईयर 2 मंथ और 22 डेज। क्वालिफाइंग सर्विस इनकी है 30 इयर्स क्योंकि मैक्सिमम 30 इयर्स कंसीडर होती हैं और इनकी 36 साल सर्विस बन रही है। ग्रॉस पेंशन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। बेसिक पे प्लस एनुअल इंक्रीमेंट, चूंकि यकम के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं लिहाजा बेसिक पे में एक एनुअल इंक्रीमेंट भी ऐड होगी। इसके अलावा अगर कोई सरकारी मुलाजिम स्पेशल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, ओवरसीज पे, सीनियर पोस्ट अलाउंस या दूसरी पेंशन एडमिसिबल अलाउंसेस ले रहा है वो इसमें ऐड होकर बेसिक पे कंसीडर होंगी। इस पर फिर फार्मूला लगेगा। ग्रॉस पेंशन बेसिक पे मल्टीप्लाई विद 30 सर्विस ईयर इनके बन रहे थे 36 लेकिन मैक्सिमम 30 कंसीडर होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और डिवाइड कर देंगे 300 के साथ। ये इनकी ग्रॉस पेंशन आ जाएगी 59,710। नेट पेंशन ग्रॉस पेंशन का 65% इनकी नेट पेंशन आ गई 38,811 रुपए 50 पैसे। टोटल कम्यूट या ग्रेजुटी इनकी कैलकुलेट कैसे करेंगे? ग्रॉस पेंशन कम्यूटेड पोर्शन कैसे कैलकुलेट होगा? इसका फार्मूला होता है ग्रॉस पे मल्टीप्लाई विद 35%। इनका कम्यूटेड पोर्शन आ गया 20,898 रुपए 50 पैसे। टोटल कम्यूट इनका क्या होगा? कम्यूटेड पोर्शन मल्टीप्लाई विद एज रेट मल्टीप्लाई विद 12। इनका एज रेट था 58 इयर्स का 13.434। ये इनका कम्यूटेड पोर्शन आ गया, ये इनका एज रेट आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कम्यूट या ग्रेजुटी इनकी आ गई। कम्यूटेड पोर्शन मल्टीप्लाई विद एज रेट मल्टीप्लाई विद 12। इनकी टोटल ग्रेजुटी या कम्यूट आ गया 33,59,005 रुपए 39 पैसे। इनका टोटल कम्यूट या ग्रेजुटी बना है। मंथली नेट पेंशन, अब हम इनकी मंथली नेट पेंशन कैलकुलेट करेंगे। नेट पेंशन इनकी बनी थी 38,811 रुपए 50 पैसे। इसमें हम ऐड करेंगे 15% इंक्रीज ऑफ 2000। नेट पेंशन का 15% लेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी ये नई अमाउंट आ जाएगी। तो हमारी जो नई अमाउंट आएगी इसका हम ऐड करेंगे 7.5% इंक्रीज ऑफ 2015। इस अमाउंट का 7.5% ले लेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे हमारी नई अमाउंट आ जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे 15% इंक्रीज ऑफ 2022।
इस अमाउंट का 15% ले लेंगे। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी ये नई अमाउंट आ जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे 17.5% इंक्रीज ऑफ 2023। इस अमाउंट का 17.5% ले लेंगे। इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। नेट पेंशन विदाउट मेडिकल हमारी आ गई है 64,833 रुपये 95 पैसे। इसमें हम ऐड करेंगे 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2010 जो कि नेट पेंशन का 25% होता है 1 से ग्रेड तक के लिए, और 16 एंड अबव के लिए नेट पेंशन का 20% हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 25% मेडिकल अलाउंस ऑफ 2015। 2010 के मेडिकल अलाउंस का 25% ले लेंगे। इन दोनों मेडिकल अलाउंस को ऐड करेंगे तो हमारा मेडिकल अलाउंस फॉर पेंशन आ जाएगा। नेट पेंशन विदाउट मेडिकल अलाउंस में पेंशन मेडिकल अलाउंस ऐड करेंगे तो हमारी मंथली पेंशन पेबल की अमाउंट आ जाएगी जो कि बांधी है 76,962 रुपये 55 पैसे। इससे प्रीवियस जो पंजाब का 5% का नोटिफिकेशन इशू हुआ था, इसके अकॉर्डिंग 5% इंक्रीज ऑफ 2023, जिसके अकॉर्डिंग इनकी मंथली पेंशन पेबल बन रही थी 70,065 रुपये 32 पैसे, यानी कि इन्हें मिनिमम 7 to 8,000 मंथली पेंशन का लास्ट बेयर करना पड़ना था। पेंशन कैलकुलेशन और ग्रेजुटी कैलकुलेशन के हवाले से पहली वीडियो बनाई हुई है जिसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन डिटेल बयान किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप इसको आसानी समझ सकें। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशन की पेंशन आप आसानी खुद कैलकुलेट कर सकेंगे।